मेरा शौहर पिंडू था। शादी की पहली रात ही सफेद चादर ले आया। मेरी टांगे कांपने लगी क्योंकि अपना कुंवारापन खो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं यतीम थी। सोचा था शौहर पिंडू सा होगा तो मेरी बचत हो जाएगी, मगर जब मैं सुबह उठी तो सफेद चादर देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं घबराहट और बेचैनी के आलम में कमरे की एक कोने में बैठी थी। अभी कुछ ही देर पहले मेरी रुखसती हुई थी और मैं इस नए घर में कदम रख चुकी थी। मेरे ससुराल वाले बहुत सादा और देहाती मिजाज के लोग थे। थोड़ी देर रस्में चलती रही, फिर सास ने मुस्कुराकर मुझे कमरे में भेज दिया। कमरे की फिजा में गर्मी थी, शायद मौसम का भी असर था, और मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था। मेरी पेशानी पसीने से तर हो रही थी और ज़हन में खौफ के तूफान उठ रहे थे। दिल में बार बार एक ही ख्याल आता, पता नहीं शहर कैसा होगा, लोगों का मिजाज कैसा होगा। मैं खुद को तसल्ली देती कि अगर वो लोग सादा दिल हैं तो शायद मुझे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना खौफ मुझे खा रहा था। शायद हर नई दुल्हन रुखसती के बाद कुछ न कुछ घबराहट महसूस करती है, मगर मेरी कैफियत आम नहीं थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल की धड़कन ख्वाबों में नहीं आ रही थी। मैं शक्लो सूरत से खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी, और दुल्हन के जोड़े में तो जैसे खुद पर ही रश्क आ रहा था। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मेरा शौहर मुझे पसंद करेगा या नहीं। इस बात का यकीन था कि हुस्न की कमी नहीं, मगर मेरा खौफ कुछ और था। वो खौफ जो मेरे दिल को चीर रहा था कि कहीं मेरा माजी मुझ पर अयान न हो जाए। मैं जानती थी कि मैं कुंवारी नहीं थी। अगर शौहर को ये बात पहली रात मालूम हो जाती तो शायद मेरी जिंदगी वही खत्म हो जाती। मेरे किरदार पर एक दाग लग जाता जिसे मैं सारी उम्र धो ना पाती। मैं बेचैनी से पहलू बदलती जा रही थी, जैसे हर लम्हा एक नई आजमाइश हो। रुखसती के वक्त माँ ने प्यार से कहा था, फिक्र मत करना बेटी, यतीमों का रब खुद वाली होता है, तुम भी तन्हा नहीं रहोगी। मगर अब दिल चाह रहा था कि काश मैं इन्हें बता पाती कि मेरे दिल पर कैसी बिजलियां गिर रही हैं, मैं किस करब में हूँ। मुझे डर था कि अगर शौहर ने मुझे बदकार समझकर ठुकरा दिया तो ना मेरा हुस्न किसी काम आएगा, ना तालीम। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। अगर आम हालत में इस घर में आती तो शायद सर ऊंचा रखती, मगर आज आज मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा माजी मेरी गर्दन झुका देने के लिए काफी है। इस लम्हे मेरे दिल में एक छुपा हुआ खौफ था, एक ऐसा राज जो मेरी रूह को अंदर ही अंदर खा रहा था। मैं अपनी जात और अपने किरदार पर लगे इस दाग से बखूबी वाकिफ थी। यही वजह थी कि इन सादा और मासूम लोगों के दरमियान आकर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला था। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अंदर एक तूफान बरपा था। सच कहूं तो मैं तो इस शादी के लिए शुरू से ही तैयार नहीं थी। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट छुपी हुई थी, मगर माँ ने बार बार हौसला दिया, ये कहकर के बेटी, तेरा शौहर सादा मिजाज का आदमी होगा, वो छोटी बातों को दिल पर नहीं लेगा। माँ की बातों ने वक्ती तौर पर मेरा खौफ कम तो कर दिया, मगर दिल के किसी कोने में यह एहसास जिंदा था कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ का यह कहना भी मुझे याद था कि देहाती मर्द अक्सर हसीन और पढ़ी लिखी बीवियों के रूप में दब कर रहते हैं। वो एतराज नहीं करते, बस मोहब्बत से निभा करते हैं। मैं भी इसी उम्मीद के सहारे ये रिश्ता कबूल करके इस घर में चली आई थी, मगर अब कमरे की खामोशी में वो सारी तसल्लियां बेकार लग रही थी। मैं बार बार सोच रही थी कि आगे क्या होने वाला है, मेरा मुकद्दर मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुला। मेरा दिल धक सा रह गया। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी सांस जैसे रुक सी गई। हलक खुश हो गया, लफ्ज गले में अटक गई। मेरी तौखा के ऐन मुताबिक इसने जैसे ही मुझे देखा, इसकी आंखों में हैरत और दीवानगी की चमक उभर आई। वो चंद लम्हे बस मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतना खुश नसीब हूँ। इतनी खूबसूरत और मुकम्मल बीवी मुझे मिल गई। वो मेरे मेहंदी लगे हाथों को नरमी से थाम कर कहने लगा, मेरी अम्मा हमेशा कहती है बेटा, जरूर तुमने कोई नेकी की होगी, तभी तुम्हें इतनी हसीन बीवी मिली है।
वरना हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर वालों का रिश्ता हम जैसे आम लोगों को मिल जाएगा। मैंने इसकी बात सुनी तो दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। मुझे लगा जैसे वो बातों के पीछे कोई तमस्खर छुपा रहा है, मगर जब मैंने नजरें उठाकर देखा तो वो बिल्कुल संजीदा हो चुका था। फिर आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ मैं बहुत आम और सादा आदमी हूँ, शायद दुनिया की नजर में मामूली भी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं गुनहगार जरूर हूँ, मगर तुम्हारे साथ सच्चाई और मोहब्बत से पेश आऊंगा। इसके लहजे में वो नरमी और इखलास था जिसने लम्हा भर को मेरे खौफ को रोक दिया, मगर दिल के किसी कोने में वही सवाल अभी भी जिंदा था। अगर इसे सच मालूम हो गया तो क्या वो यही बात कहेगा? वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे काबिल तो हरगिज नहीं, मगर शायद मेरी जिंदगी की कोई नेकी मेरे काम आ गई कि मुझे तुम जैसी हसीन और पाकीज़ा लड़की मिल गई। मर्द के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक बाहया और शरीफ बीवी होती है, मगर तुम्हारे पास तो हुस्न की दौलत भी बेमिसाल है। इसके अल्फाज जैसे मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो मुझे पाकीज़ा और बाहया समझ रहा था, और यही बात मेरे दिल में खौफ की एक नई लहर पैदा कर गई। मुझे लगा जैसे सुबह होते ही वो सच जानकर मुझे सबके सामने रुसवा कर देगा, घर के दरवाजे से धक्के देकर निकाल देगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने हमेशा सुना था कि देहाती और सादा मिजाज लोग छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते, मगर जब बात इज्जत की आई तो वह हम शहरी लोगों से कहीं ज्यादा सख्त रद्द अमल दिखाते हैं। यही ख्याल मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था, और खौफ की शिद्दत मेरे चेहरे से साफ जाहिर थी। मेरी हल्की सी कपकपाहट देखकर वो चौंक उठा। नरमी से पूछने लगा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं इतना सख्त या खौफनाक नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। इसके लहजे में खुलूस था, मगर मैं अपने अंदर के शोर को खामोश नहीं कर पा रही थी। वो बार बार हंसता, बातों में मोहब्बत और खुशी झलक रही थी। इसकी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो दिल से खुश है, जैसे इसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। मैं खामोशी से इसे देख रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। दिल कह रहा था कि शायद ये मोहब्बत सच है, मगर दिमाग चीख रहा था, अगर इसे हकीकत पता चल गई तो ये मुस्कुराहट कब की मिट जाएगी। अचानक वो बिस्तर से उठा। मैं चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। मेरे दिल में एक और खौफ ने सर उठाया। वो सीधा कमरे के एक कोने में रखी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ा। मैंने नजरें इसके पीछे दौड़ाई। दिल बेइख्तियार सवालों से भर गया। वो अलमारी के सामने रखा, आहिस्ता से दरवाजा खोला और निचले खाने से एक चादर निकाली। वो सफेद, बिल्कुल बेदाग चादर थी। चादर देखकर मेरी सांस जैसे रुक गई। दिल ने जैसे धड़कना भूल दिया। मैंने इसे खामोशी से देखा, मगर दिल के अंदर एक ही खौफ गूंज रहा था। क्या ये वो लम्हा है जिससे मैं सारी रात डरती रही? मेरा शौहर वो सफेद चादर उठाकर मेरी तरफ बढ़ा, नरमी से कहने लगा, जरा मेरी मदद करो, ये चादर बिस्तर पर बिछानी है। मैं हैरत के मारे इसका चेहरा देखने लगी। बिस्तर पर पहले ही साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी। दिल में उलझन सी पैदा हुई। मैंने झुझकते हुए पूछ लिया, लेकिन ये चादर क्यों? पहले से तो चादर बिछी है। वो हंसने लगा, जैसे मेरा सवाल बहुत मामूली हो। बोला, इसकी फिक्र मत करो, ये हमारे खानदान का एक पुराना रिवाज है। अगर मैंने ये चादर ना बिछाई तो सुबह अम्मा मुझसे जरूर सवाल करेंगी। हमारे यहाँ रुखसती के बाद दुल्हन की पाकिज़गी इसी तरह परखी जाती है। ये सुनते ही मेरे दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। मेरे पूरे जिस्म पर खौफ की लहर दौड़ गई। मैं कुछ लम्हों के लिए पत्थर बन गई थी। मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। वो तो मोहब्बत और एतमाद के साथ बात कर रहा था, मगर मेरे कानों में इसकी बातें गूंज रही थी। दुल्हन की पाकिज़गी इसी तरह जानी जाती है। मेरे वजूद से जैसे जान निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे घर में आ पहुंची हूँ जहाँ इज्जत और किरदार को सिर्फ एक चादर से परखा जाता है, जहाँ सुबह होने से पहले ही एक बेजान कपड़ा फैसला करता है कि लड़की नेक है या गुनहगार। मेरे शौहर के होठों से निकला हर लफ्ज मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। वो मुझे प्यार से समझा रहा था, घबराओ नहीं,
یہ بس ایک رسم ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ میرے لیے یہ کوئی رسم نہیں بلکہ یہ قیامت تھی جو میرے سر پر ٹوٹنے والی تھی۔ میری ٹانگیں جیسے زمین میں دھس گئی تھی، جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے قدموں میں گر جاؤں، اس سے التجا کروں کہ ایسا نہ کریں۔ یہ چادر بچھانے کی رسم میرے لیے ذلت سے کم نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر میرا خوف پڑھ لے، مگر وہ شاید میری خاموشی کو گھبراہٹ سمجھ رہا تھا۔ آخر کار اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر پیار سے سہارا دیا اور بستر سے اتارا۔ اس کے بعد وہ خود جھک کر بستر پر وہ سفید بے داغ چادر بچھانے لگا۔ میرے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ ہر لمحہ میرے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار مسکرا کر کہتا رہا، بس ایک رسم ہے، دل پر مت لو، سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، کاش وہ جان پاتا کہ میرے لیے رسم نہیں، سزا ہے۔ شاید میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس چادر کو معمولی بات سمجھ کر خاموش رہ جاتی، مگر میرے لیے یہ چادر میرے ماضی کا فیصلہ سنانے والی تھی۔ میرے لیے وہ سفید چادر کسی عزت کی نہیں بلکہ ذلت کی علامت بن چکی تھی۔ میں تو اپنے بستر پر بچھی ہوئی میرون رنگ کی خوبصورت چادر دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی، مگر جب میرے شوہر نے اسے ہٹا کر وہ سفید چادر بچھائی تو میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی ہر حرکت میرے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ وہ شاید میرے چہرے کی ہراسان جھلک دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا، بار بار وضاحت دینے لگا، برا مت ماننا، یہ سب ایک پرانی رسم ہے، کچھ اور نہیں۔ لیکن میرے لیے یہ وضاحتیں بے معنی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک لرزتی ہوئی خاموشی پھیل چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر زلزلہ برپا ہو۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، جیسے ہر لمحہ مجھے یاد دلا رہا ہو کہ میں اس آزمائش کے لائق نہیں۔ میرے دل میں ایک دم سے رونے کی خواہش جاگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں سے شکوہ کیا، آخر تم نے مجھے ایسے گھر کیوں بھیج دیا؟ کیا تم جانتی بھی تھی کہ یہاں مجھ پر کیسا وقت گزرے گا؟ میرے شوہر نے جب مجھے بستر پر بٹھایا تو شاید میری گھبراہٹ کو محسوس کر لیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہارا مزاج کیسا ہے؟ تمہیں کیا پسند ہے؟ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، حیران بھی اور خاموشی بھی۔ میں نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ مرد پہلی رات اپنی پسند اور اپنی باتوں سے بیوی پر روب جماتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ اب سے تمہیں اسی کے مطابق جینا ہے، اسی کی مرضی میں ڈھلنا ہے۔ مگر میرا شوہر مختلف تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں چاہتا ہوں کہ یہ رواج بدل جائے، تم مجھے اپنی پسند بتاؤ، میں خود کو تمہارے لیے بدلنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں لگے کہ میں تمہارے قابل ہوں، تاکہ تمہارا دل میرے ساتھ مطمئن رہے۔ میں اس کے لہجے کی نرمی سن کر خاموش رہ گئی۔ دل میں ایک لمحے کے لیے روشنی سی جاگی، مگر اگلے ہی لمحے وہ روشنی بجھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے منہ سے اپنے بارے میں کچھ سننا چاہتا ہے، میرے احساسات، میرے خواب، میرے ماضی کے بارے میں، مگر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا بچپن ایک ایسا باپ تھا جسے یاد کرتے ہی دل بیٹھ جاتا تھا۔ میں یتیم تھی، میری زندگی میں کبھی وہ خوشیاں نہیں آئی جنہیں یاد کر کے کوئی مسکرا سکے۔ میرے پاس کوئی کہانی نہیں تھی جو اپنے شوہر کو فخر سے سناتی۔ میرے پاس بس وہ تلخ حقیقتیں تھی جنہیں میں ہمیشہ سے دل کے کسی اندھیرے گوشے میں دفن کیے بیٹھی تھی۔ میں خاموش تھی مگر میرے دل میں طوفان مچ رہا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بے تاب تھا، میری آواز سننے کے لیے مچل رہا تھا، اور میں صرف خاموشی بیٹھی تھی، جیسے میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہو۔ میرا شوہر آہستہ آہستہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے میرے قریب آ گیا تھا، اور میں نے خود کو خاموشی سے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اماں کا وہ جملہ میرے ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا، یتیموں کا ولی وارث صرف اللہ ہوتا ہے۔ میں نے اسی یقین کے سہارے خود کو اپنے شوہر کے حوالے کیا۔ دل میں ایک انجانا خوف تھا مگر میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی پہلے ہی کمیوں اور محرومیوں سے بھری تھی۔ اب اگر میں نے ذرا سا بھی اختلاف دکھایا تو شاید یہ رشتہ پہلے ہی دن ٹوٹ جاتا۔ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی، میں خاموشی سے جائی نماز بچھا کر سجدے میں گر گئی۔
आंसुओं के साथ दुआएं बह रही थी। ऐ मेरे रब, मेरी इज्जत तेरी अमानत है, तू ही मेरा सहारा है। मैं देर तक रोती रही, अपने दिल के बोझ को लफ्जों में बदलने की हिम्मत ही ना कर सकी। जब मेरे शौहर की आंख खुली तो उसकी नजर सीधी सफेद चादर पर जा ठहरी, जो जूं की तो बिल्कुल साफ बिछी हुई थी। वो लम्हा मेरी रूह को चीर गया। उसके चेहरे की रंगत बदल गई, आंखों में बेयकीनी और बदन में सख्ता सा तारी हो गया। मैं एक कोने में सिमटी खड़ी थी, मेरा दिल धड़कने के बजाय जैसे रुक सा गया था। दरवाजे के बाहर पूरा खानदान मुंतजिर था। 2 बार दस्तक दी जा चुकी थी। फिजा में एक अजीब सा खौफ और खामोशी घुल गई थी। मैं शौहर की तरफ देख रही थी, आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। दिल चाहा सफाई दूं, सब कुछ सच कह दूं, मगर जबान जैसे पत्थर की हो गई थी। मैंने सोचा अगर मैं कुछ कहूंगी तो शायद वो और बदगुमान हो जाए। वो मुसलसल सफेद चादर को देखता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभरा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। वो मर्द जो लम्हा भर पहले मेरी किस्मत का फैसला करने वाला लग रहा था, एकदम मेरे सामने दो जानों बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और जारो खता रोने लगा। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा था वो गुस्से में मुझे तलाक दे देगा या जलील करेगा, मगर वो तो खुद ही टूटकर बिखर गया था। इसके आंसू देखकर मैं कंगसी हो गई। वो रोते हुए कह रहा था, मैं अपने खानदान के जुल्माना रिवाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मगर कमजोर पड़ गया और आज अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा हूँ। तुमने कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हारी खामोशी ने मेरी रूह झिंझोड़ दी है। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उस लम्हे मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरा अल्लाह सच में मेरा वारिस है और उसने मेरे हक में कोई बेहतर फैसला लिख दिया है। वो वाकई दुनिया का सबसे मुख्तलिफ मर्द था, ऐसा जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिले। बीवी को ताने देने, सवाल करने या किरदार पर उंगली उठाने के बजाय वो खुद जारो खता रो रहा था। मैं सकते में आ गई, घबराकर आगे बढ़ी कि कहीं बाहर मौजूद घर वाले उसके रोने की आवाज न सुन ले। अगर किसी ने सुन लिया होता तो सब सवाल करते, ये नई दुल्हन ने ऐसा क्या कर दिया कि शौहर पहले ही दिन टूट कर रो रहा है। तब मेरा हाल और भी मशकूक हो जाता और मेरा दिल खौफ से मजीद सहम गया। मैंने कपकपाती आवाज में कहा, मैं माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपने माजी के दाग से पाक नहीं, मगर मैंने सोचा था कि तुम जैसे शरीफ इंसान की जिंदगी में आकर शायद मेरी तकदीर बदल जाए। मैं अभी अपनी सफाई शुरू ही कर रही थी कि वो अचानक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अज़म और चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। मैं घबराकर पीछे हटी। वो बोला, ये चादर, इस चादर को फौरन कहीं छुपा दो, जल्दी करो। मैंने हैरत से उसका चेहरा देखा। क्या? मगर क्यों? वो तेजी से बोला, मेरी माँ को अगर इस चादर के बारे में पता चल गया, अगर उसने ये बेदाग चादर देख ली, तो तुम्हें पूरे खानदान के सामने रुस्वा कर देगी। वो इसी चादर पर तुम्हारी पाकिज़गी का फैसला सुनाएगी। मैं उसे कह दूंगा कि मैं चादर बिछाना भूल गया था, मगर तुम एक लफ्ज भी नहीं कहना। मैं चंद लम्हे तक उसे देखती रही। हैरत, खौफ और शुक्रगुजारी, तीनों जज्बात ने जैसे मेरा दिल जकड़ लिया। मैं तो सुबह से अपने दफा के जुमले सोच रही थी, मगर वो सब बेकार निकले। आगे बढ़कर मैंने सफेद चादर उठाई। वो अब मेरे लिए इज्जत और बेइज्जती की अलामत नहीं, बल्कि मेरे शौहर की नरम दिल की गवाही थे। मैंने जल्दी से उसे गोल करके सोफे के नीचे छुपा दिया। दरवाजे पर तीसरी दस्तक हुई। शौहर ने गहरा सांस लिया। अपने चेहरे की नमी छुपाने के लिए जल्दी से हाथों से आंसू पहुंचे और दरवाजा खोल दिया। अंदर मेरी सास दाखिल हुई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में तजस्सुस था। वो सीधी मेरे पास आई, प्यार से मेरा माथा चूमकर बोली, कैसी हो बेटी? पहली रात कैसी गुजरी? मैं काम गई, मगर चेहरे पर मसनवी मुस्कुराहट सजा ली। दिल के अंदर खौफ अब भी लरज रहा था। मेरी सास सीधी बिस्तर की तरफ बढ़ी। मैंने अपने हाथ खुद ब खुद जोड़ लिए, जैसे किसी बड़ी मुसीबत के लिए तैयार खड़ी हो। उसके कदमों की छाप मेरे दिल की धड़कन से भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। मेरी सास शायद वही सफेद चादर देखने आई थी, मगर जब उसने बिस्तर पर निगाह डाली और चादर को गायब पाया तो जैसे ही एकदम ठटक कर रह गई। इसके चेहरे पर हैरत और शक साफ झलक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी, फिर अपने बेटे की तरफ मुड़ी और सख्त लहजे में बोली, सफेद चादर कहाँ गई? मैं तो वो लेने आई हूँ। बाहर सब मोहल्ले की औरतें, खानदान की बूढ़ियां सब बहू की पाकिज़गी का सबूत देखने को बैठी हैं।
मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। मैंने सहम कर अपने शौहर की तरफ देखा, दिल में दुआएं मांगती कि कहीं वो सच ना बोल दे। मगर उसने पुरसुकून लहजे में बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अम्मा मैं तो चादर बिछाना ही भूल गया, कल सारी तैयारी में जहन से निकल गया, ख्याल ही नहीं रहा। आप बाहर जाकर सबसे माजरत कर लीजिए। इसके अल्फाज मेरे लिए किसी ढाल से कम नहीं थे। मगर मेरी सास का चेहरा सुनकर जैसे आग पकड़ गया। उसकी आंखों में हैरत की जगह गुस्सा लहरा गया। क्या कहा तुमने? भूल गए? उसने ऊंची आवाज में कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि हमारे खानदान में ये रस्म सबसे अहम है। यही तो हमारी इज्जत और बहू की किरदार का सबूत होती है। तुम जानते हो अगर ये चादर बाहर ना गई तो सब क्या कहेंगे। मैं खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। मेरा दिल कांप रहा था। आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। सास की आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। सब लोग पहले ही कह रहे हैं, इतनी हसीन इतनी कम उम्र लड़की हमारे घर वालों को इतनी आसानी से कैसे मिल गई। जरूर इसके माजी में कोई बात है, कोई ना कोई ऐब तो होगा, वरना इतनी खामोशी से रिश्ता तय नहीं होता। मैंने अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए नजरें झुका ली। सास के अल्फाज मेरे दिल को छेद रहे थे, जैसे हर जुमला मेरे वजूद पर एक नया जख्म लगा रहा हो। अब अगर मैं खाली हाथ वापस गई तो सब औरतें अपनी नजरें मेरी तरफ उठाकर कहेंगी, लड़की नापाक थी इसलिए चादर दिखाने से डर गए। इसकी बात खत्म होते ही कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। मेरी सांस उखड़ रही थी। मैं दिल ही दिल में रब से दुआ मांग रही थी कि मेरा शौहर दोबारा कोई ऐसा बहाना सोच ले जो इस आग को बिछा दे। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मेरी इज्जत और मेरा वजूद दोनों उस सफेद चादर के ना होने पर टिके हुए हो। मेरी आंखों से आंसू बहकर गालों पर फैल गए। मैं कुछ बोल ना सकी, बस सर झुकाए खड़ी रही। मेरे शौहर ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अज़म और नरमी दोनों झलक रहे थे, जैसे वो कह रहा हो, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी सास के अल्फाज ने जैसे मेरे दिल को चीर दिया। हर लफ्ज मेरे अंदर एक दर्द का जख्म खोल रहा था। वो बिल्कुल सच कह रही थी। ये लोग वाकई मेरे काबिल नहीं थे। मगर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने सिर्फ इसीलिए मुझे इस घर में ब्याह दिया था कि यहाँ लोग सादा और दियानतदार है और शायद कभी मेरे किरदार पर सवाल नहीं उठाएंगे। मेरी सास के चेहरे पर जो खौफ और अस्तरब था वो हकीकत पर मुबनी था और मैं इसका एतराफ करते हुए शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी रही। मैं जानती थी कि इसका खौफ दुरुस्त है। अभी मैं अपने शौहर को देखते हुए सोच रही थी कि अगर वो अपनी मम्मा को मजीद छोटी वजाहतें देता तो सूरत हाल मजीद उलझ सकती थी। अचानक मेरी सास ने एक झटके से अलमारी खोली। उसने निचले खाने में हाथ डाला और सफेद चादर तलाश की, फिर कड़ी नजरों से अपने बेटे की तरफ घूरने लगी। चादर यहाँ से गायब है, इसका मतलब ये है कि तुमने बिस्तर पर चादर बिछाई और फिर इसे छुपा दिया। ये क्या हरकत है? उसके तेवर एकदम बदल गए। उसके चेहरे पर सख्ती और शक की लकीरें वाज़ा हो गई। उसके लहजे में वही गुस्सा और फैसला कुन शिद्दत झलक रही थी जो घर के किसी भी मामले में सब पर हाकिम होती थी। वो खामोशी के साथ मेरी तरफ देखती रही, फिर बेटे की तरफ मुड़ी और मैंने महसूस किया कि वो यकीन कर चुकी है कि चादर सुबह से ही बिछाई गई थी और अब कहीं छुपाई गई है। मेरा शौहर वहां खामोशी से खड़ा रहा। चेहरे पर हैरत और हिचकिचाहट के आसार थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। मेरी सास ने मुझे संजीदगी से कहा, जाकर अच्छा सा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जा रही हूँ। सब लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। रात तुम थकन ज़्यादा और घबराई हुई लग रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा देर न बैठने दिया। मैंने सर झुकाया और उसके हुक्म पर तेजी से कपड़े संभाले। हाथों में कपड़े पकड़े मैं खामोशी से बाथरूम की तरफ चल दी। रास्ते में दिल धड़क रहा था और हर कदम पर खौफ का साया मेरे साथ चल रहा था। बाथरूम में अकेली में खामोशी से आंसू बहाती रही। दिल में अपने अंजाम के बारे में सोचते सोचते एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। बाहर पीछे क्या हो रहा है, शौहर और सास के दरमियान क्या बात हो रही है, मैं कुछ नहीं जानती थी। मगर एक चीज यकीनी थी, मेरा शौहर भी वहां ठटका हुआ था। शायद ये सब देखकर वो भी हैरान और थोड़ा बेबस महसूस कर रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, काश सब कुछ ठीक हो जाए और ये खौफनाक लम्हे जल्दी खत्म हो। आंखों से बहते आंसू मेरे दिल के बेबसी को जाहिर कर रहे थे और मैं सिर्फ अपने रब से मदद मांगती रही।
वो मेरे हुस्न का इतना दीवाना था कि दिल में छुपी हर बड़ी बात को भी दबा कर रख रहा था। मेरे शौहर की खामोशी और गुमसुम अंदाज मुझे बार बार सोच में मुब्तला कर रहा था। वो मेरे साथ क्यों है? उसके रवैये से साफ जाहिर था कि वो एक गैरतमंद मर्द है। वो शरीफ घराने का था, सादा और पिंडू जरूर था, मगर मेहनती और बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा था। मेरे हुस्न की खूबसूरती देखकर ना सिर्फ वो बल्कि मेरे ससुराल वाले भी गिरवेदा हो चुके थे। फिर भी मेरे शौहर में वो हौसला और उसूल की मजबूती मौजूद थी कि वो अपनी बीवी के किरदार में किसी भी तरह की खामी को आसानी से कबूल नहीं करता। ये सोचकर मेरा दिल एक अजीब सुकून और खौफ के मरकब में डूब गया। मैं खामोशी से तैयार हो गई, हल्का फुल्का मेकअप किया और सास के साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। दरवाजे पर सास ने एक लम्हे के लिए रुककर अपने बेटे की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, मुझे तुम्हारी किसी भी वजाहत या उल्टी सीधी कहानी से सरोकार नहीं। मैं अपनी बहू को लेकर बाहर जा रही हूँ, तुम बाहर आना, मगर ये याद रखो, सफेद चादर साथ लेकर आना। आज अगर तुमने अपनी बीवी को सबके सामने बदकिरदार साबित किया तो ये सजा तुम्हारी जिंदगी भर याद रहेगी। मेरे दिल पर जैसे बिजली गिर गई। सास के सख्त और फैसले कुन अल्फाज ने मेरे वजूद को साकिन कर दिया। वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर बाहर ले गई। सफेद चादर की गैर मौजूदगी पर उसका रवैया मेरे लिए बदल चुका था। पहले वो मुझ पर एतमाद करती थी, अब शक और एहतियात उसकी आंखों में झलक रहा था। मैं सब लोगों से मिलने के लिए हल्की सी मुस्कुराहट सजाई, मगर दिल के अंदर मुकम्मल हवस बाखिता सी बैठी हुई थी। हर नजर जो मुझ पर पड़ती मुझे अपने अंजाम की याद दिला रही थी। बाहर सब लोग जो पहले दिन से मुझ पर नजरें जमा कर बैठे थे अब मुस्कुराकर मुझसे मिल रहे थे, मगर मेरे दिल के खौफ की तह अभी भी उतरने को तैयार नहीं थी। मेरे दिल में यह ख्याल बार बार जाग रहा था, काश अल्लाह की मर्जी से यह दिन जल्द खत्म हो जाए और मैं अपने शौहर के साथ अमन सुकून में रह सकूं। मेरे हुस्न पर सबकी नजरें जमी हुई थी, जैसे हर कोई रश्क के साथ मुझे देख रहा हो, मगर मेरे दिल में तो तूफान बरपा था। मैं जानती थी यही लोग जो अभी मुस्कुरा रहे हैं चंद लम्हों बाद लान तान करेंगे, मुझ पर तोहमतें लगाएंगे और बेइज्जती के साथ मुझे इस घर से निकाल देंगे। मेरे हवास जैसे मऊफ हो चुके थे, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। खौफ ने मेरे वजूद को इस तरह जकड़ रखा था कि दिमाग सोचने से खासिर था। सबके चेहरे एक ही सवाल लिए बैठे थे, चादर कहाँ है? और सबकी नजरें दरवाजे पर जमी थी। कुछ देर बाद मेरा शौहर झुके सर के साथ बाहर निकला। उसके हाथों में वही सफेद चादर थी। मेरा दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया, मेरे वजूद में लरज दौड़ गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा से इल्तिजा की, या अल्लाह इस लम्हे से पहले मेरी जान ले ले, मगर मुझे ये जिल्लत ना देखनी पड़े। शौहर आहिस्ता कदमों से बढ़ा, उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। उसने बिना कुछ कहे चादर अपनी माँ के हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खामोशी से बैठ गया। मैं सबके दरमियान बैठी थी, मगर यूं लग रहा था जैसे मैं तन्हा बेयारो मददगार एक बेबस वजूद बन चुकी हूँ। मेरी सास ने सब औरतों के सामने वो चादर आहिस्तगी से खोली और जैसे ही चादर पर निगाह डाली मैं सकते में आ गई। चादर पर सुर्ख निशानात थे। मेरे लबों से एक दबी हुई चीख निकलते निकलते रह गई। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई, सांस सीने में अटक गई। मैं कांपती हुई शौहर की तरफ देखने लगी, मगर वो नजरें झुकाए खामोश बैठा था। अब सब कुछ समझ आ गया था। इसने अकेले में अपनी चालाकी और मोहब्बत से उसे बेदाग चादर पर दाग लगा दिया था ताकि मुझे इस बेरहमी से बचा सके। उसने मेरे लिए अपनी इज्जत, अपनी गैरत, सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेरी सास के चेहरे पर खुशी और फख्र की लहर दौड़ गई। वो सब औरतों के बीच फख्र से चमक रही थी। मेरी बहू तो हीरे जैसी निकली। सब औरतें उस पर रश कर रही थी, मुबारकबाद दे रही थी, और मैं बस खामोश साखित बैठी अपने शौहर की तरफ अकीदत भरी नजरों से देख रही थी। जितना बड़ा ज़रफ उस मर्द ने मेरे लिए दिखाया था, उतना शायद ही कोई दिखा पाता। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, मैं अपनी बाकी जिंदगी इसके कदमों में गुजार दूंगी। अपनी अना और गुरूर इस शख्स पर कुर्बान कर दूंगी जिसने मेरी इज्जत बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। रात जब हम दोनों अकेले हुए, मैंने लरजती आवाज में उससे सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? कोई मर्द ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने इतना बड़ा ज़रफ कैसे दिखा दिया? तुमने मुझे सबके सामने बाकिरदार साबित कर दिया। क्यों?
वो मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक अजीब नरमी। बोला, तुम अब मेरी बीवी हो। मैंने अपनी बीवी का पर्दा रखा है। शौहर का फर्ज यही होता है कि वो अपनी बीवी को दुनिया की जिल्लत से बचाए, चाहे इसके लिए खुद को कितना ही छुपाना पड़े। मेरे आंसू छलक गए। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी आम मत के हिस्से में नहीं आई, बल्कि एक ऐसे इंसान के नसीब में आई हूँ जो मोहब्बत, गैरत और इंसानियत सबको एक साथ निभाना चाहता है। मैं हैरत ज़दा रह गई। दिल ही दिल में सोच रही थी, ये आदमी वाकई गैरतमंद है। फिर भी उसने ऐसी लड़की का पर्दा क्यों रखा जो पाकीज़ा नहीं थी। मैंने बोलकर पूछा, मुझे यकीन है कि तुम गैरतमंद मर्द हो, फिर तुमने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया जो पाकीज़ा नहीं थी। मेरा शौहर सर झुकाए खामोश बैठा रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने आहिस्तगी से कहा, यह बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरी बीवी कुंवारी नहीं थी, पाकीज़ा नहीं थी, मगर मैं तुम पर उंगली उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं खुद भी एक बदकिरदार इंसान हूँ। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गुनाह किया है जिस पर आज तक पछताता हूँ और अल्लाह से रोजाना माफी मांगता हूँ। जब उसने मुझे वो बेदाग चादर दिखाई तो मेरे वजूद को एक शदीद झटका लगा। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि उसके बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीट लूं, मगर मेरे ज़मीर और उसके गुनाह ने मुझे रोक लिया। शायद यही पलटकर मेरे हिस्से में आया था। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती रही। उसके लबों से अदा होने वाले अल्फाज मेरे ज़हीन में अटक गए, मगर जब उसने अपनी कहानी की तफसील बताई तो मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हैं। मैं कभी हरकत ना कर पाऊंगी। वो बेज़ाहिर सादा और शरीफ लगता था, मगर मेरे सामने रोते हुए उसकी आंखों में पछतावा, दर्द और नरमी के इम्तिजाज ने मुझे हिलाकर रख दिया। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अगर तुम दागदार हो तो मैं वो मर्द हूं जिसने एक मासूम बच्ची को दागदार कर दिया था, उसकी इज्जत और नामूस पर हाथ डाला था। उसने अपनी जिंदगी की एक तारीख हिस्से का हाल बताया। अव्वल जवानी में वो बुरी सोहबत का शिकार हो गया था। वालिदैन के कहने पर शहर पढ़ने भेजा गया। वो अपनी खाला के घर रहता था। वहाँ कुछ अय्याश फितरत लड़के उसके दोस्त बन गए। उन्होंने उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला और वो कई बार गलत रास्ते पर चला गया। मैं खामोशी से उसे सुनती रही। खौफ और अफसोस सब एक साथ मौजूद थे। ये शख्स जो बेज़ाहिर सादा लगता था, दरअसल अपनी जिंदगी की गुनाहों की सजा और पछतावे के साथ जीता जा रहा था, और फिर भी उसने मेरी इज्जत को सबसे ऊपर रखा। वो धीरे धीरे बोलने लगा। मैं उन सब में सबसे छोटा था, एक सीधा सादा देहात का भोला भाला लड़का। दुनिया की चालाकियां नहीं जानता था, न शहर की रंगीनियों का कोई तजुर्बा था। जब उसने लड़कों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं उनके अंदाज, उनकी बातों और उनके एतमाद से मुतासिर हो गया। मुझे लगा जैसे उनके साथ रहना फख्र की बात है और मैं भी उन जैसा बन जाऊंगा। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, फिर बड़ाई हुई आवाज में बोला, लेकिन वक्त के साथ उनकी हरकतों ने मुझे अंदर से हिला दिया। वो सब बदचलन, अय्याश और नफस के गुलाम थे। शराब और नशे की महफिलें लगाना उनका मामूल था। शुरू में मैं सिर्फ तमाशाई था, मगर फिर एक दिन वही तमाशाई खुद इस खेल का हिस्सा बन गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक रात दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे नशे से भरी सिगरेट दी। मैंने इनकार किया, मगर वो हंसने लगे। मैंने शर्म के मारे ले ली। होश उड़ा देने वाली वो पहली सिगरेट मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन गई। उस नशे के जेरे असर मैंने ये कमसन मासूम बच्ची की असमत लूट ली और फिर वहां से भाग गया। उसके लहजे में कब कपाहट थी, आंखों में ये खौफनाक याद का साया। जब होश आया तो मैंने खुद को रोता हुआ पाया। ऐसा लगा जैसे जमीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं। कितने दिन तक मैं शहर जाने का सोचकर काम उठता था। गांव वापस आ गया, बीमार पड़ गया। न खाना अच्छा लगता, न जिंदगी। हर सांस के साथ एहसास निदामत बढ़ता जा रहा था। मेरे बाप ने बहुत कोशिश की कि मैं फिर से मामूल की जिंदगी जड़ सकूं। आखिरकार गांव के एक छोटे स्कूल में दाखिल कराया और खुद अपने साथ जमीनों पर लगा लिया। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हो गया, घर संभाल लिया, बहनों भाइयों की शादियां की, मगर मेरा जमीर कभी हल्का नहीं हुआ। मैं दिन रात अपने गुनाह के बोझ तले दबा रहा। वो आंसू पोंछते हुए बोला, माँ मेरे लिए रिश्ते ढूंढती रही, मगर मैं हर बार इनकार कर देता। मैं खुद को किसी लड़की के काबिल नहीं समझता था। इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती, मर्द भी बाहया और बाकिरदार होना चाहिए। मैंने बेशुमार रातें अल्लाह के हुजूर रोकर गुजारी, माफी मांगता रहा, मगर जमीर की आग कम ना हुई। फिर उसने ये गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा,
मैं अपनी गलती सुधार नहीं सका, लेकिन शायद अल्लाह ने तुम्हें मेरी जिंदगी में इसलिए भेजा है ताकि मैं दूसरों की इज्जत को संभालने का हक अदा कर सकूं। वो बोला, मैंने अपनी माँ से जिंदगी में हमेशा एक ही चीज मांगी थी, एक मौका अपने गुनाह के बोझ से निजात पाने का, एक मौका। मैं हर रोज तौबा करता रहा, हर रात रब के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाता कि या अल्लाह, अगर तुम माफ नहीं करेगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। फिर एक दिन माँ ने जिद पकड़ ली कि अब तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैंने इनकार किया तो उसने रोते हुए अपने सफेद बालों पर हाथ रख दिया और बोली, कसम है तुम्हें मेरे दूध की, अगर इस बार भी शादी से इनकार किया तो कयामत के दिन तुम्हें दूध माफ नहीं करूंगी। मैं माँ के आंसू बर्दाश्त न कर सका, मजबूरन सर झुका दिया। मैं सोचता रहा कि जिस औरत से भी शादी करूंगा उसे अपने माजी का सच जरूर बताऊंगा, उसे हक दूंगा कि अगर चाहे तो मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं ऐसा मर्द नहीं जिसके साथ कोई औरत सुकून से जी सके। फिर वो हल्की हंसी के साथ बोला, मगर उस हंसी में कड़वाहट थी। हैरत तो तब हुई जब मेरी मामी ने मेरी शादी अपने शहरी हसीन और पढ़ी लिखी भतीजे से तय कर दी। मैं हैरान था, सोचता रहा कि आखिर इतनी पाकिज़ा और नाजुक सी लड़की मुझ जैसे गुनहगार के नसीब में कैसे आ गई। शादी होने तक मुझे यकीन ही नहीं आता था कि ये सब हकीकत है। यह कहकर वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में नमी, शर्मिंदगी और नरमी सब एक जगह थी। तुम पाकिज़ा नहीं हो तो क्या हुआ? वो धीरे से बोला, मैं तुम्हारा पर्दा रखने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद भी साफ दामन नहीं। तुम बस एक वादा करो, मेरे गुनाह का पर्दा रखना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे माजी पर कभी सवाल नहीं करूंगा, न तुमसे वजाहत मांगूंगा। वो नरमी से मेरी तरफ बढ़ा, मगर मेरी आंखों में अजीब सी आग भड़क उठी थी। मैं खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, तुमने मेरा पर्दा रख लिया, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो जैसे पत्थर बन गया। क्या कर रही हो तुम? उसने लरसती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, तुम खुद क्यों जाना चाहती हो? क्या मेरी तौबा और मेरा निदामत भरा दिल तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फूट पड़ी, तौबा, निदामत? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने किसका दिल तोड़ा, किसका बचपन रोन डाला। जिस मासूम बच्ची की इज्जत तुमने बर्बाद की थी, वो बच्ची मैं थी। मेरे अल्फाज गूंज बनकर कमरे में फैल गए। वो शख्स साकित रह गया, उसकी आंखों से जिंदगी का रंग जैसे उतर गया। मैं चीख कर बोली, वो कमसन लड़की जिसके ख्वाबों और मासूमियत को तुमने रोन डाला, वो मैं थी। और आज किस्मत ने तुम्हें मेरी जिंदगी में शौहर बनाकर ला खड़ा किया है। अब तुम खुद बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी रह सकती हूँ? वो हक्का बक्का मुझे देखता रह गया। कमरे में जैसे मौत की खामोशी फैल गई थी, सिर्फ हमारे दिलों की शोर सुनाई दे रहे थे। एक पछतावे से भरा, दूसरा इंतकाम से लरसता हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस दरिंदे ने मेरा बचपन बर्बाद किया, एक दिन वही मर्द मेरे नसीब में शौहर बनकर लिखा जाएगा। मैं एक यतीम लड़की थी, वो जिसका सहारा दुनिया आने से पहले ही छीन गया था। मेरी आंख दुनिया में खुली तो बाप की आंखें बंद हो चुकी थी। गांव भर में सब एक ही बात गूंजती थी, ये लड़की मनहूस है, जिसके कदमों के साथ मौत आई है। मेरी माँ को जब मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है, तभी मेरे बाप पर एक जानलेवा बीमारी ने हमला कर दिया था, और जब मैं पैदा हुई वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। यूं मेरी पैदाइश मेरे बाप की मौत से जुड़ गई, और मैं हमेशा के लिए बदकिस्मती की अलामत ठहरी। चिच्चा, फुप्पी, यहाँ तक कि दादी भी मुझ पर नफरत की आग बरसाते। मैं इनके लिए एक बोझ थी, एक साया जो खुशियों को मिटा देता है। लेकिन मेरी माँ, वो मेरी वाहिद पनाह थी। इसने कभी मुझसे नफरत नहीं की, ना मुझे अपने शौहर की मौत का सबब समझा। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी, जिसने मुझे जीने का हौसला दिया। मेरी माँ की तरबियत ने मुझे सलीखा मुंह, खामोश और फरमाबरदार बना दिया था। मैं बचपन ही से दूसरों की नजरों से खौफज़दा रहने लगी थी, मगर माँ की नरमी ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भरा। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी होने लगी तो मेरा नर्म मिजाज और खामोश तबीयत घर वालों को बदलने लगी। फूफी और दादी, जो कभी मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब कभी कभी प्यार से मेरे सर पर हाथ रख देती थी। मुझे लगा था शायद अब जिंदगी आसान होने लगी है, मगर किस्मत ने जैसे मेरी खुशियों से दुश्मनी कर ली थी। मैं सिर्फ 10 साल की थी, मासूम, नादान, दुनिया की बुराइयों से बेखबर। एक दोपहर जब सब घर वाले दोपहर के खलीले में सो रहे थे, मैं चुपके से बाहर निकली। मुझे बस एक छोटी सी चीज खरीदनी थी,
لیکن وہ چند قدم میری پوری زندگی بدل گئی۔ گاؤں کی گلی میں نشے میں دھت ایک لڑکے نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس دن کے بعد میری روح جیسے مر گئی تھی۔ میں بولنا بھول گئی، ہنسنا بھول گئی اور جینا بھی۔ جب سب کو خبر ہوئی تو کسی نے میرے زخموں پر مرہم نہیں رکھا، بلکہ میرے وجود پر لعن طعن کی بارش کر دی۔ دادی، پھپھیاں، چچا سب نے مجھ پر مہر لگا دی کہ میں ناپاک، داغدار اور منحوس لڑکی ہوں۔ میں وہ بچی بن گئی جسے ہر کوئی دیکھ کر کراہت محسوس کرتا تھا۔ ماں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر اس کے چہرے پر بھی وہ چمک باقی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر روز میرا چہرہ دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا سارا بچپن اسی ذلت اور نفرت کے سائے میں گزارا۔ دنیا کے لیے میں یہ گنہ کی یاد تھی، اور اپنے لیے یہ کیسی اذیت جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پھوپھیاں آخرکار رخصت ہو گئی اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئی۔ شادی کے بعد سب اپنی زندگیوں میں الگ ہو گئے۔ دادی کی موت بھی ہو گئی، مگر تب تک میں جوان ہو چکی تھی اور میرے دل و دماغ میں یہ خلا ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ مجھے محبت، توجہ اور حوصلے کے ساتھ پالا۔ ہر قدم پر وہ مجھے یاد دلاتی رہتی کہ میرا کوئی قصور نہیں اور میں کبھی داغدار نہیں ہوئی۔ ماں کی بے پناہ محبت نے ہی مجھے تعلیم یافتہ اور دنیا کے سامنا کرنے کے قابل بنایا تھا۔ پھر شادی کا وقت آیا، مگر ہر بار جب رشتہ طے پانے لگتا، کوئی نہ کوئی خبر میرے ماضی کے سن کر ٹوٹ جاتی۔ لوگ کہتے یہ لڑکی داغدار ہے، اس کے لیے کوئی نہیں راضی ہوگا۔ بچپن میں جھیلا ہوا ظلم میری کمزوری بن گیا تھا اور میں ہمیشہ اس حقیقت سے زخمی رہی۔ پھر میری پھوپھی جو ہمیشہ ہماری ماں اور میرے حق میں سوچتی تھی، میں نے اپنا احسان سمجھ کر مجھ سے اور ماں سے وعدہ کر کے اپنی دیہاتی سادہ سسرال والوں کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں اندر ہی اندر غم زدہ تھی کہ ایک بار پھر میری تقدیر میرے ماضی کی قید میں ہے، مگر ماں نے پیار سے مجھے سمجھایا، بیٹی سادہ دل اور نیک انسان ایک بار دل میں جگہ دے دے تو وہ ہمیشہ تمہیں عزت دیں گے۔ تم ان سادہ پنڈو سسرال والوں کی خدمت کرو، انہیں خوش رکھو اور وہ بھی تم پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے۔ میری ماں بیمار ہو چکی تھی، انہیں خوف تھا کہ ان کے جانے کے بعد میرا کوئی سائبان نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے مجھے اس دیہات میں بہانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب شوہر نے اپنی زندگی کی سچائیاں مجھ سے بتائی اور اس محلے کا نام سنایا تو میری روح پر ایک زخم اور تازہ ہو گیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے مجرم سے نفرت کی تھی اور آج وہی جگہ میرے نصیب میں آ گئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب بڑھ گیا، مگر ساتھ ہی ایک بار پھر امید کی کرن بھی روشن ہوئی کہ شاید یہ سادہ نیک دل شوہر میری زندگی بدل سکے۔ اللہ نے میری زندگی میں اسے شامل کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنے دل کی تمام باتیں بیان کی اور طلاق کا مطالبہ کیا، مگر ایک دم وہ میرے پیروں میں گر گیا۔ وہ مجھ سے بے انتہا معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے اس غلطی کے بعد آج تک کبھی سکون سے راتیں نہیں گزاری، ہر وقت سجدے میں گرتا رہا، اللہ سے بخشش مانگتا رہا۔ میں ہمیشہ دعا کرتا رہا کہ اگر مجھے ایک موقع ملے تو اس بچے سے معافی مانگ سکوں اور اپنے جرم کی ہر سزا برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے یہ موقع دو کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میری رونے کی کیفیت پر اس نے مزید نرمی دکھائی۔ وہ بولا، اللہ نے میری دعاؤں کا جواب دے کر مجھے تم تک پہنچایا ہے۔ میں نے تمہاری عزت نیلام کی، تمہارا بچپن محرومی اور دکھوں میں گزارا، اور اب میں ہی تمہیں حقیقی عزت دلا سکتا ہوں۔ میرے دل میں کشمکش بڑھ گئی۔ میں اس کے جملوں کو سنتے ہوئے بھی اپنے ماضی کے زخم اور نفرت کو نہیں بھول سکی، مگر وہ مسلسل منتیں کر رہا تھا، میری آنکھوں میں اشک دیکھ کر یقین دلا رہا تھا، سمجھ لو یہ اللہ کی مصلحت اور ہماری ضرورت ہے۔ تم مجھ سے نفرت کرو، ساری زندگی مجھے معاف نہ کرو، محبت نہ دو، عزت نہ دو، بس مجھے یہ موقع دو کہ میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اندر سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں اور شوہر کی اصلیت سب کے سامنے لے آؤں، مگر جانتی تھی کہ یہ عمل میری بیمار ماں کو شدید تکلیف دے گا۔ اپنی ماں کی خاطر میں لب بند کر کے مجبوراً شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ اب ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ 2 سال پہلے میری ماں وفات پا گئی اور اس دنیا میں صرف میرے شوہر اور بچے رہ گئی۔ میرے 2 پیارے بچے ہیں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہیں۔ شوہر نے ہمیشہ مجھے عزت دی، قدر کی
اور ہر حال میں میرا ساتھ دیا، مگر میرے دل کی زخم شدت تھی، آج بھی اس کے لیے مکمل راضی نہیں ہو پاتی۔ میں اپنی محبت اور نفرت کے درمیان مسلسل جھولتی رہتی ہوں، کبھی امید کے ساتھ، کبھی اپنے ماضی کے زخموں کے بوجھ تلے دب کر۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔